वो दुनिया जहां हर दरवाजा एक नए राज की तरफ खुलता है, जहां शनाख्तें छुपाई जाती हैं, लेन देन खुफिया होता है और कानून नाफिज करने वाले इदारे भी बर वक्त उसकी निगरानी में मसरूफ रहते हैं। कहा जाता है कि यहाँ चोरी शुदा मालूमात की खरीदो फरोख्त की जाती है, हैकर्स अपने नेटवर्क चलाते हैं, गैर कानूनी कारोबार पनपते हैं और बाज़ औक़ात दुनिया के साइबर जराइम के सुराग भी यहीं से मिलते हैं। यही वजह है कि डार्क वेब का नाम सुनते ही अक्सर लोगों के जहन में एक पुरअसरार, खतरनाक और खौफनाक दुनिया का तस्वुर उभरता है। लेकिन क्या हकीकत वाकई इतनी सादा है? क्योंकि इसी दुनिया में ऐसे सहाफ़ी भी मौजूद हैं जो सेंसरशिप से बचकर खबरें दुनिया तक पहुंचाते हैं। इंसानी हुकूक के कारकुन भी यहीं से जो अपनी शनाख्त महफूज रखते हुए काम करते हैं, और ऐसे आम सार्फिन भी जो सिर्फ अपनी निजी मालूमात और शनाख्त को महफूज रखना चाहते हैं। जी हाँ, यही है डार्क वेब, एक ऐसी पोशीदा डिजिटल दुनिया जो आम इंटरनेट का हिस्सा होने के बावजूद आम सारिफ की नजरों से ओझल रहती है। आज की इस वजाहती वीडियो में हम जानेंगे कि डार्क वेब आखिर है क्या, ये आम इंटरनेट से किस तरह से मुख्तलिफ है, इस तक रसाई कैसे हासिल की जाती है, इसे कौन और क्यों इस्तेमाल करता है, और आखिर में इसके बारे में मशहूर बातों में कितनी हकीकत है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए पर्दा उठाते हैं इंटरनेट की इस पुरअसरार दुनिया से। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि हम रोजाना जिस इंटरनेट को इस्तेमाल करते हैं वो दरअसल पूरी इंटरनेट की दुनिया है ही नहीं। जब आप गूगल पर कोई चीज तलाश करते हैं, वीडियोस देखते हैं या समाजी राब्तों की वेबसाइट इस्तेमाल करते हैं, तो आप इंटरनेट के इस हिस्से में मौजूद होते हैं जो सबके लिए खुला होता है। माहिरीन के मुताबिक पूरी इंटरनेट की दुनिया का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। इसके नीचे एक और दुनिया मौजूद है जहां बैंकों का रिकॉर्ड, ईमेल्स, अस्पतालों की मालूमात, तालीमी इदारों का रिकॉर्ड और दीगर निजी मालूमात महफूज होती हैं। ये हिस्सा गैर कानूनी नहीं बल्कि आम लोगों के दस्तरस से भी बाहर होता है, क्योंकि यहाँ दाखिल होने के लिए इजाजत या फिर खुफिया लफ्ज दरकार होते हैं। और फिर आती है तीसरी और सबसे पुरअसरार दुनिया, डार्क वेब। ये इंटरनेट का वो हिस्सा है जहां आम तरीके से रसाई मुमकिन नहीं होती, इसीलिए खुसूसी प्रोग्राम इस्तेमाल किए जाते हैं जिनकी मदद से सारिफ अपनी शनाख्त काफी हद तक पोशीदा रख सकते हैं। लेकिन एक अहम सवाल ये है कि आखिर डार्क वेब बनाई क्यों गई है? इसकी हकीकत ये है कि इसका बुनियादी मकसद जराइम को फरोग देना नहीं था। इसे इसीलिए बनाया गया था ताकि लोग अपनी शनाख्त जाहिर किए बगैर मालूमात का तबादला कर सकें, सख्त निगरानी और पाबंदियों से बच सकें और अपनी राजदारी बरकरार रख सकें। इसीलिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में सहाफ़ी, इंसानी हुकूक के कारकुन, खुफिया मालूमात मंजर आम पर लाने वाले अफराद और सख्त पाबंदियों का सामना करने वाले शहरी भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ताहम वक्त गुजरने के साथ कुछ जराइम पेशा नासिर ने भी इसकी गुमनामी का फायदा उठाया। मुख्तलिफ तहकीकात के मुताबिक यहाँ चोरी शुदा मालूमात, माली धोखाधड़ी, जाली दस्तावेजात और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों से वाबस्ता गिरोह भी सरगर्म रहे। यही वजह है कि दुनिया भर के कानून नाफिज करने वाली एजेंसियां इस पर मुसलसल नजर रखती हैं, वक्तन फवक्तन वर्क्स के खिलाफ कार्रवाइयां भी किया करती हैं। लेकिन ये बात याद रखना जरूरी है कि डार्क वेब बजाते खुद कोई जुर्म नहीं बल्कि इंटरनेट का एक ऐसा हिस्सा है जिसे अच्छे और बुरे दोनों मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे एक सड़क पर आम शहरी भी सफर करते हैं और मुजरिम भी, लेकिन इससे सड़क खुद गैर कानूनी नहीं हो जाती। मुख्तसरन डार्क वेब इंटरनेट की एक ऐसी पोशीदा दुनिया है जहां राजदारी भी है, आजादी भी है, खतरात भी हैं और साथ ही साथ जराइम भी। इसीलिए इस दुनिया को समझना जरूरी है, ना कि सिर्फ इसके बारे में फैली हुई कहानियों पर यकीन कर लेना।